नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। रिपोर्ट देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, जिससे कि जो भी रिपोर्ट हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। बहरहाल बढ़ते हैं खबर की तरफ। बढ़ती जनसंख्या पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चिंता का कारण बन चुका है और जनसंख्या के बढ़ने से कई तरीके की परेशानियां बढ़ती जाएंगी। देश के लोगों की परेशानियों का पता कैसे चलेगा जब देश में सेंसस को लागू किया जाएगा, जो कि 10 साल में एक बार किया जाता है, जो पिछले 10 सालों के बाद भी नहीं हो पाया है। जो सेंसस 2021 में ही होना था वो 2022 में भी नहीं हुआ। कई ऐसे कारण थे, जैसे कि कोरोना एक बड़ा कारण रहा, जिसमें कई लोगों की मौतें हुई और कई लोगों को वैक्सीन भी लगाए गए। वो भी ऐसा वक्त था जिस वक्त में जनगणना करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जनगणना होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुका और पुलिस स्टेशन की रेखाओं को सीमित कर दे, जिसकी आखिरी तारीख 30 जून तक बताई गई है और जिसके मुताबिक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर से जनगणना शुरू हो सकती है, जिसमें न्यूनतम पूरा समय 11 महीने लगते हैं। लेकिन इस बार मुश्किल बड़ी है, क्योंकि मार्च या अप्रैल 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए सरकार को कई नए और छोटे रास्ते निकालने पड़ेंगे, जिससे कि सेंसस को जल्दी और समय से खत्म किया जा सके। इसके लिए एक लेटर 2 जनवरी को रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस ऑफ इंडिया के द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा गया। इस बार जनगणना के लिए ऑनलाइन और पेपर सेंसस का इस्तेमाल किया जाने वाला है। अब कब होगा सेंसस, कब होने वाली है जनगणना, अभी इस बात का अनुमान ही लगाया जा रहा है, लेकिन जल्द ही ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि जनगणना कब होने वाली है। आपको बता देते हैं कि जनगणना क्यों की जाती है। कई ऐसे कारण हैं जिससे जनगणना की जाती है। सबसे पहला कारण यह है कि अगर देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसका पता चल सकता है, जिससे कि सरकार जो भी पॉलिसीज बना रही है या आपके हित में कोई अगर काम करने वाली है, उसके लिए नई पॉलिसीज निकाली जा सके। क्योंकि अगर मान लेते हैं 2011 में 141 करोड़ तक की संख्या का अनुमान लगाया गया था, लेकिन 2022 में यही जनसंख्या 200 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, तो जो सरकार पॉलिसीज बना रही है, आपके हितों के लिए जो काम कर रही है, वो 141 करोड़ को ख्याल में रख के कर रही है, जिससे कि कई ऐसे लोग हैं जो कि वंचित रह जाते हैं सरकार की नई नई पॉलिसीज, उनकी योजना का लाभ लेने से। इसलिए सेंसस करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे आपको आपके देश की कितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी आबादी घट चुकी है, कितनी आबादी की मौत हुई है या कितनी नई आबादी जन्म ले चुकी है, इसका भी पता चलता है। और जब आप डेटा रखते हैं किसी चीज का, तो वो सबसे बड़ी चीज होती है जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको मदद करती है। तो हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।